तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस विद पीयूष। तो आज का हमारा टॉपिक है इनविट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था रीट्स के बारे में, जो कि था रियल एस्टेट के बारे में। तो आज है हमारा इनविट्स, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाकी का है आगे देखेंगे अब आगे की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मुझे क्या मोटिवेशन है, वही वर्ड मैं यूज करना चाहूँगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनविट्स के बारे में छोटा सा ओवरव्यू मैं बताने वाला हूँ। एक पीपीटी मैंने तैयार की है 13-14 स्लाइड्स की, तो धीरे धीरे करते हम सभी देख लेंगे। तो इनविट्स का जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज इनविट्स, प्ले अ क्रूशियल रोल इन मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इधर सब लिखा हुआ ही है, आप भी पढ़ सकते हो। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होता है इन्वेस्ट्स। तो इसमें हम इन्वेस्ट कैसे करें, तो शेयर मार्केट में आप शेयर्स तो खरीदते होंगे, उसी तरह कुछ इन्वेस्टमेंट इसी में भी कर सकते हो आप लोग। तो आगे हम और डीप में देखेंगे क्या है वो। अभी फ़िलहाल तो मैं ये पढ़ता हूँ कि दे अलाउ इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ while ensuring stable returns through pooled investments in vital assets such as power and highways। तो ये हाईवेज बनाना, उसके ऊपर टोल्स और क्या पावर जनरेशन, पावर, हाँ उसी के बारे में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी है उसके बारे में होता है ये इन्वेस्ट्स। तो आप अभी गवर्नमेंट और बड़ी कंपनियां ही उसमें हिस्सा लेती है अक्सर। तो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, तो उसके लिए बना है ये इनविट। तो आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इनविट्स। Key components of InvITs. InvITs are composed of various entities including a sponsor, an investment manager and a trustee। जो ये तीन चीज़ें हैं, स्पॉन्सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड अ ट्रस्टी। स्पॉन्सर क्या करता है, इनविट को स्पॉन्सर करता है। मतलब अभी आईपीएल की मैच टीम को कैसे स्पॉन्सर करते हैं, वैसे एक इनविट को बनाने के लिए एक कंपनी का बैकअप होना, मतलब उसका सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। जैसे कि आईआरबी कंपनी आपने सुनी होगी, उसी कंपनी का हम एनालिसिस लास्ट में देखने वाले हैं। पावर ग्रिड भी एक है। तो ये कंपनी सपोर्ट करती है, मतलब स्पॉन्सर करती है इनविट्स को मार्केट में लाने में। अभी वो लिस्टेड है, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर सेकंड, दैट इज वो संभालता है ये सब इनविट्स को, एंड अ ट्रस्टी, ईच प्लेइंग अ वाइटल रोल्स इन ऑपरेशंस। सेकंड, दैट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजर रोल। इन्वेस्टमेंट मैनेजर का क्या रोल होता है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मैनेजिंग एसेट्स, उस एसेट्स को कैसे संभालना, डिसीजन लेना, इंश्योरिंग प्रॉपर कैश फ्लो जनरेशन टू बेनिफिट इन्वेस्टर्स। हम जैसे छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, किसी को भी उसका कैश फ्लो कैसे हो जाना चाहिए, वो फ्लो स्मूथ कैसे हो, बेनिफिट कैसे हो, उसी के बारे में। ट्रस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी ट्रस्टी का क्या रोल होता है वो हम देखेंगे। द ट्रस्टी ओवरसीज द ट्रस्ट कॉम्प्लायंस विथ लीगल रेगुलेशन, जो भी लीगल बातें होती है, पेपर वर्क वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एसेट टाइप्स जनरेटिंग स्टेबल कैश फ्लोज इन इनविट्स। तो ये लोग कैसे कमाते हैं और उससे हमें कैसे फ़ायदा होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये लोग कैसे कमाते हैं हमारे थ्रू। तो इनविट्स primarily invest in operational infrastructure assets such as power plants and toll roads, ensuring consistent revenue streams। So इनका रेवेन्यू कैसे बढ़ता है, हमारे पैसों से, टोल रोड्स, पावर प्लांट्स वगैरह वगैरह। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इन्वेट्स इन इंडिया, उसको कौन मतलब देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, इन्वेट्स आर स्ट्रक्चर्ड विथ इसेंशियल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग अ स्पॉन्सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड ट्रस्टी। वो तो हमने पहले भी देखा। कुछ नया क्या है, तो ये है नया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
Eligible assets must be operational infrastructure projects with stable cash flows, while investors need to meet specific guidelines to participate effectively in InvIT investments. तो उसमें एलिजिबिलिटी कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास। वो तो शायद ही किसी के पास नहीं होगा, हर किसी के पास है अभी तो। इसको रेगुलेट कौन करता है इनविट को? सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, provides comprehensive regulations governing InvITs, outlining minimum asset size and disclosure norms for transparency and investor protection. हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को पैसा कैसे प्रोटेक्ट करें तो वो सेबी देखती है। एडवांटेजेस ऑफ इनविट्स, क्या क्या एडवांटेजेस है उसकी? इन्वेस्टिंग इन इनविट्स ऑफर स्टेडी इनकम and diversification opportunities for investors. These vehicles provide consistent cash flow through dividends derived from operational infrastructure assets such as power transmission and highways. Additionally, InvITs allow investors to gain exposure to the infrastructure sector without direct ownership, thus spreading risk across various assets. This structured approach not only enhances liquidity but also attracts a broader range of investors, making it a compelling choice in today's market. तो एक डिविडेंड के माध्यम से हमें अच्छी खासी राशि कैश मिलती है, और जब भी हम किसी की कोई टोल पे पैसे भरते हैं वो हमारा ही पैसा होता है जो डिविडेंड के रूप में आता है। तो ये एक जरिया है कि वापस पैसे कैसे आए हम जब टोल पे भरते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इनविट्स के? अभी एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इन्वेस्टिंग इन इनविट्स कैरीज सर्टेन मार्केट एंड सेक्टर रिस्क दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स शुड केयरफुली कंसिडर. Market fluctuations may lead to reduced share prices, impacting overall returns. Furthermore, sector-specific risks such as regulatory changes affecting infrastructure development can adversely affect cash flows. Interest rate कम हो सकते हैं डिविडेंड्स के। अभी जो 2-3 रुपया एक शेयर के पीछे हमें आता है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम हो गया तो डिसएडवांटेज, ज़्यादा हो गया तो एडवांटेज। एक सेक्टर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी रिस्क हो सकता है। तो इन्वेस्टर कैसे अर्न करे, एक तो आपको पता ही है डिविडेंड के माध्यम से। तो आगे का देखते हैं हम लोग। अभी पहले कुछ 2-3 लाइन या तो डिविडेंड के बारे में ही है। बात आगे का देखते हैं। दीज अर्निंग्स आर टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वार्टरली, एक क्वार्टर 3-3 महीने में हमें मिलता है डिविडेंड। तो ऐसे साल में 4 बार हमें डिविडेंड मिलता है, रीट्स का भी और इनविट्स का भी। अभी रीट्स का आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लो, उसमें ज़्यादा बातें बनाई मैंने। एडिशनली कैपिटल एप्रिसिएशन कैन ऑकर एज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इंक्रीज ओवर अ टाइम। जो आपकी शेयर प्राइस है वो भी बढ़ सकती है, तो वो एक फ़ायदा होता है आपको। IRB इंफ्रा इंडिया का कंपनी एनालिसिस है जो मैंने शॉर्ट में दिया है कि कंपनी का काम क्या करती है, एक्चुअल काम क्या है, मतलब रेवेन्यू कितना है इस साल का और डिविडेंड कितना दिया है कंपनी ने। तो आप देख ही सकते हो ये सब कि कंपनी टोल रोड एसेट्स, मतलब टोल हाईवे पे जो टोल रहते हैं उसके बिजनेस में है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सारी लोकेशंस पे। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके साथ एग्रीमेंट्स है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू है, 277 करोड़, 291, 282, 271, 270। तो ये सितंबर 2024 से दिया है उन्होंने। उधर से आगे अभी सितंबर 25 लेटेस्ट दिया है उन्होंने। और अगर आप डिविडेंड भी देखोगे तो अभी फ़िलहाल नवंबर में ही दिया है लेटेस्ट, वो भी 1.50 रुपीज़, 1 रुपये 50 पैसा। और
जुलाई 2 रुपये, मई 2 रुपये, जनवरी 2 रुपये। तो ये कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन की है डिविडेंड देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था कि एग्जैक्ट इनविट्स के बारे में आपको पता था। एक नॉलेजेबल वीडियो है, कोई एडवाइजरी नहीं थी। डिस्क्लेमर मैं दे दूंगा स्टार्टिंग में। और अगर प्लीज़ सब्सक्राइब करो नए हो तो, एंड रीड्स के बारे में नहीं पता था तो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो, एंड थैंक यू।